अगर आप अपने आप से पूछते हो कि मैं पढ़ क्यों नहीं पाता, इसका मतलब है कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। आखिर आप पढ़ क्यों नहीं पाते? इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट इज योर माइंडसेट एंड सेकंड इज योर एक्शंस। आपका माइंडसेट बोलता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पर ही करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्जाम्स के एक रात पहले सब कुछ रटना ही नहीं होता। पढ़ाई का मतलब नई चीजों को एक्सप्लोर करना और सीखना भी होता है। एंड सेकंड थिंग इज एक्शंस। एक्शंस आपकी पढ़ाई को और मुश्किल बना देते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, या फिर आपकी बैड हैबिट्स आपको पढ़ाई करने से रोकती हैं। सो हियर आर द 10 रीजंस व्हाई कांट यू स्टडी। फर्स्ट, यू डोंट नो व्हाई। आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाई करनी क्यों है। आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है पढ़ाई करने के लिए। जस्ट बिकॉज आपके आसपास के सारे बच्चे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही काम करना जरूरी है। बट लेट मी इन्फॉर्म यू दैट फर्स्ट स्टेज में आप पढ़ाई करके अपनी एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे होगे ताकि नेक्स्ट स्टेज में आप अपना मनचाहा कैरियर ले सको। सेकंड, यू डोंट नो हाउ टू स्टडी। अगर आप मेरे भाई की तरह हो तो आपको बिल्कुल नहीं पता पढ़ाई करते कैसे हैं, और ना ही हमको कोई सिखाता है कि आखिर पढ़ाई करी कैसे जाए। हमको पढ़ाई के बारे में तो सब सिखा देते हैं कि हमें क्या रटना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाई में आपको डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करनी पड़ेगी जिससे आप उन चीज़ों को याद रख सको, रिमेंबर कर सको और अपने एग्जाम्स में लिख सको। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमोनिक्स का नाम सुना है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हो। और भी बहुत सारी टैक्टिक्स होती है, जैसे माइंड मैप्स क्रिएट करना, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना, या फिर अपने आप को वो टॉपिक बार बार एक्सप्लेन करना। थर्ड, यू आर नॉट स्टडिंग एट द राइट टाइम। क्या आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन हो? आप कब ज्यादा एनर्जाइज फील करते हो, सुबह की 10 बजे या रात की 10 बजे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछने होंगे अपने आप से, ताकि आप अपने लिए एक राइट टाइम सोच सको। पढ़ाई मुझे कब करनी है? मुझे सुबह पढ़ाई करनी है या फिर रात को पढ़ाई करनी है? फोर्थ, यू डोंट स्टडी एवरी डे। हाँ ठीक है, रोज रोज आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई करनी है। मेरे मायने में ये बिल्कुल भी स्मार्ट चॉइस नहीं होगी। आप 3 महीने की खीर एक रात में नहीं खा सकते। 3 महीने के बनाए हुए नोट्स आप एक रात में नहीं याद कर सकते और ना ही उनको समझ सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपके पास डोरेमोन का ये गैजेट हो। अपने आप के लिए पढ़ाई को मुश्किल बनाना बंद करो और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। फिफ्थ, यू डोंट हैव मोटिवेशन टू स्टडी। आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके जीवन में मोटिवेशन की कमी है, लेकिन कभी कभार ये एक्सक्यूज से कम नहीं होता। लुक, ऑलवेज रिमेंबर, एक्शंस ऑलवेज कम्स बिफोर मोटिवेशन। आपको पहले काम करना होगा, उसके बाद उस काम को करने की मोटिवेशन आएगी। पहले एग्जीक्यूट करो, उसके बाद मोटिवेशन ढूंढो, और राइट मोमेंट के लिए वेट करना बंद कर दो कि जब एग्जाम आएंगे मैं तभी पढ़ूंगा। सिक्स्थ, यू हैव सम बैड हैबिट्स। अगर आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपनी हैबिट्स को वापस देखना पड़ेगा। आप एक नोटबुक उठाओ और उसमें लिखो कि आप किन किन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप सुबह से लेकर रात तक का अपना शेड्यूल बनाओ कि आप क्या क्या और कितने कितने घंटे करते हो। आप कितने घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो, कितने घंटे फेसबुक चलाते हो, और ये नोटिस करो कि कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे होगा क्या कि आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, आपको एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी और वो टाइम आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर पाओगे। सेवंथ, यू कांट फोकस ऑन स्टडी। एक तो पढ़ाई पहले से ही हार्ड है और आप उसको और डिफिकल्ट बना देते हो फोकस नहीं करके। वो पढ़ाई के बीच में वो नोटिफिकेशन, वो मैसेज, वो पॉपअप्स, वो इंस्टाग्राम की रील्स, ये सब चीज़ें आपका फोकस डिस्टर्ब कर देती है। मेरी मानो तो आपको ये सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ ब्लॉक कर देना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अपना फ़ोन साइलेंट पे डाल देना चाहिए। और अगर फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने आप से बैठ के पूछो कि आप पढ़ाई कर क्यों नहीं पा रहे, आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आप फोकस नहीं कर सकते। और अगर आपको फोकस इंक्रीज करना है तो बेस्ट टेक्निक होती है मेडिटेशन। एट्थ, यू डोंट हैव फन व्हाइल स्टडीइंग। शायद पढ़ाई आपके लिए एक बहुत ही बोरिंग वर्क होगा। ये आपका काम है कि आप उस पढ़ाई को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करो कि हाँ, जब मैं ये क्वेश्चंस कर लूँगा तो मैं 10 मिनट मोबाइल चला सकता हूँ, मीम्स देख सकता हूँ, या फिर जब मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए या फिर इतने लेसन्स कर लिए तो मैं अपने आप को ये ट्रीट दूंगा। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर यू एंड यू विल मेक स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग। नाइन्थ, यू डोंट नो एनी स्टडी हैक्स। सबके पास अपने खुद के स्टडी हैक्स होते हैं, और जिनके पास नहीं होते उनके पास चीटिंग करने के हैक्स होते हैं। कुछ फर्रे बनाते हैं, कुछ अपने हाथ पे फॉर्मूलाज लिखते हैं, लेकिन वो गलत है। तो स्टडी हैक्स क्या होते हैं? बेसिक स्टडी हैक्स होते हैं कि आप अपने लिए एक टू डू लिस्ट क्रिएट करो कि मुझे एक दिन में ये काम करने हैं। मुझे मैथ्स के 10 क्वेश्चन करने हैं, मुझे साइंस के चैप्टर याद करने हैं, मुझे फिजिक्स का टॉपिक समझना है, केमिस्ट्री की इक्वेशन याद करनी है। ये सब टू डू लिस्ट में आ सकता है। और सेकेंड टिप होगी, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से चालू करो, पहले जो पसंद है वो करो, इससे आपका एंथुजियाज्म लेवल हाई हो जाएगा।
अगर आपने वो काम करा जो ऑलरेडी हार्ड है तो आप अपना मोटिवेशन ही खो दोगे, फिर वो काम भी नहीं कर पाओगे जो आपके लिए आसान है। ये होते हैं कुछ स्टडी हैक्स, और अगर ये भी काम ना है तो ट्राई करो कि आप खुद के स्टडी हैक्स फाइंड कर सको। 10वां और आखिरी रीज़न, आप बिल्कुल ही आलसी हो। यू आर जस्ट प्लेन लेजी। लेजीपन सबके साथ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दो। सब लोग एक ना एक पॉइंट पे आके थकते हैं, आप उस टाइम पे रेस्ट करो, मूवी देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते की पढ़ाई के बाद आप 1 महीने के लिए रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हो। इसको तो लेजी होना ही बोलते हैं यार। तो दोस्तों ये थे कुछ 10 रीजंस कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। मेरा मानना तो यही है कि इनको रिव्यू करो और देखो कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बूम।